दोस्तों, आखिरकार वो शुभ दिन आ ही गया जिसका हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। जिस दिल में अटूट श्रद्धा और बाबा का नाम लेकर हम कार से खाटू श्याम जी के पावन दरबार की ओर निकल पड़े। बाबा अपनी कृपा बनाए रखे और हमारी यात्रा मंगलमय करे। कहते हैं जब तक श्याम बाबा का बुलावा नहीं आता तब तक कोई उनके दरबार नहीं पहुंच सकता, और शायद इस बार हमें भी बाबा का बुलावा आ गया है। इसलिए आज हम पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ कार से खाटू श्याम जी की यात्रा शुरू कर रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं। मौसम भी सुहावना है। गर्मी के मौसम होने की वजह से हमने शाम को जाना चुना, ताकि हमारे स्वास्थ्य और आप सबके लिए वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा अच्छे से दिखाई जा सकें। अभी जो आप देख रहे हैं वो खाटू श्याम जी की प्रथम गेट है, जिसे शाम का दरबार गेट कहा जाता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे हम खाटू श्याम जी के करीब पहुँच रहे हैं, वैसे-वैसे मन की खुशी और उत्साह बढ़ता जा रहा है। हर तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं को देखकर लगता है बाबा के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है। कोई अपने परिवार के साथ आया है, कोई दोस्तों के साथ और कोई अकेला, लेकिन सभी के मन में एक ही नाम है, जय श्री श्याम। ये जो आपको सामने प्रतिमा दिख रही है, वो दोनों हाथ कृष्ण भगवान के हैं और साथ में बांसुरी लिए खड़े हैं। ये प्रतिमा बहुत ही सुंदर और अद्वितीय दर्शन देने वाली है। अभी हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, और आइए आप भी हमारे साथ बाबा के दिव्य दरबार के दर्शन की इस यात्रा का हिस्सा बनिए। आखिरकार वह पल आ ही गया जिसका हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। अब हम खाटू श्याम जी के पावन दरबार में पहुँच चुके हैं। जैसे ही हम बाबा श्याम के दरबार में पहुँचे और पहली बार उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए, मन अपने आप भावुक हो गया। भीड़ बहुत थी, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने पहुँचे, मानो ऐसा लगा समय कुछ पल के लिए थम गया। जैसे-जैसे हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, दिल की धड़कन भी तेज होती जा रही है। मन में बस एक ही इच्छा थी कि जल्द से जल्द बाबा के दर्शन हो जाएँ। इंतज़ार के बाद आप देख सकते हैं कि चारों ओर जय श्री श्याम के जयकारे, मंधुर भजन, घंटियों की गूंज और हज़ारों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था देखकर मन अपने आप भक्ति में डूब जाता है। हर अभी हम बाबा खाटू श्याम जी के दिव्य दरबार में हैं। यहाँ का वातावरण सच में शब्दों से परे है। आप देख सकते हैं कि इतनी भयानक गर्मी के मौसम में भी सारी सहूलियत की गई है श्रद्धालुओं के लिए, ताकि उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। ऊपर जो बड़े-बड़े पंखे लगाए गए हैं, वैसे पंखे हमें गोवा में देखने को मिलते हैं, गोवा एयरपोर्ट पर। ऊपर जो पानी के फव्वारों की व्यवस्था की गई है, वो गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं को बहुत ही आरामदायक महसूस करवा रही है, और साथ में पानी की सप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। किसी को भी ज़रूरत हो, कोई भी हो, तो सारी चीज़ें प्रोवाइड की पाई गई है। जैसे-जैसे हम दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कन भी तेज़ होती जा रही थी। मन में बस एक ही इच्छा थी, जल्द से जल्द बाबा के दर्शन हो जाएँ। इंतज़ार के बाद जब पहली बार बाबा के दिव्य दर्शन स्वरूप की झलक मिली, तो उस पल का एहसास शब्दों में बताना बहुत कठिन है। ऐसा लगा जैसे सारी थकान, सारी चिंताएँ, मन का हर बोझ उसी क्षण समाप्त हो गया। बाबा का दिव्य श्रृंगार, उनके शीश पर सजा भव्य मुकुट, फूलों की सुंदर सजावट, पूरे मंदिर का अलौकिक वातावरण मन को भीतर तक छू जाता है। कुछ पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि समय रुक गया है, बस बाबा के चरणों में ही खड़े रह जाएँ। हमने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर अपने माता-पिता, परिवार, दोस्तों, आप सभी के लिए सुख, शांति, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की। साथ ही यही विनती की कि बाबा हमें हमेशा सही रास्ता दिखाएँ, हर कठिन समय में हमारा साथ दें, अपने आशीर्वाद की आशा छाया हमेशा बनाए रखें। दर्शन के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया, मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया। यहाँ आने वाला हर भक्त अपने साथ एक अलग अनुभव लेकर जाता है। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, कोई धन्यवाद देता है, कोई सिर्फ बाबा के दर्शन कर मन की शांति पाने आता है। अगर आप भी कभी राजस्थान आएँ, तो एक बार खाटू श्याम जी के दरबार में दर्शन करने ज़रूर आएँ। बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। कहते हैं जहाँ कोई सहारा ना मिले, वो बाबा के दरबार में आए तो उसे सहारा ज़रूर मिलता है। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, भक्तों की श्रद्धा, बाबा की कृपा जीवन भर याद रहती है। अब हमारी यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर, सच कहूँ तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर, लेकिन यही विश्वास है कि बाबा जब भी बुलाएँगे, हम फिर उनके दरबार में हाज़िर होंगे। जय श्री श्याम।